आज हम बात करेंगे ऐसे कंडीशन के बारे में जो कैंसर के पहले हो सकती है या उसमें कैंसर शुरू हो सकता है, जिसको हम आमतौर पे ल्यूकोप्लेकिया के नाम से जानते हैं। ये थिकन मतलब मोटी वाइट पैचेस हमारे मुंह के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो जबान पे, गालों के साइड में, तालू पे, फ्लोर ऑफ द माउथ जो मतलब जबान के नीचे, होठ पे कहीं भी हो सकता है। आमतौर पे इस कंडीशन को हम बिनाइन मानते हैं। बिनाइन मतलब जिसमें कैंसर नहीं हुआ है। जो कैंसर हो जाता है उसको हम मैलिग्नेंट कहते हैं। ये बिनाइन है मतलब जिसमें कैंसर नहीं हुआ है। पर कुछ कुछ केसेस में ये प्री कैंसर होता है, मतलब ये बॉर्डर लाइन केस होता है जहां कैंसर अब शुरुआत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या इसमें कुछ जगह पे कैंसर शुरू ऑलरेडी हो चुका होता है। इसलिए इसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मतलब जल्दी से जल्दी इलाज करना और इसका डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट उस इंसान के लिए बन जाता है जिसके मुंह में ये कंडीशन पाई जाती है, ताकि हम इसको कैंसर बनने से रोक सकें अर्ली स्टेज में या जल्द से जल्द इसको रोका जा सके। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे इफेक्टिव तरीके बताऊंगा जिससे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस तकलीफ से अपने आप को छुटकारा या इस तकलीफ से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मैं एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आज शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट जो है ल्यूकोप्लेकिया का, जिसको हम व्हाइट पैच के रूप में मानते हैं या समझते हैं, उसका ये एम होता है कि एक तो हम इसको पूरी तरीके से अपने मुंह से निकाल दें, दूसरा इसका जो पॉजिटिव एजेंट है मतलब जिसकी वजह से ये ल्यूकोप्लेकिया हमारे मुंह में आया है उसको भी रिमूव करें, ताकि ये बार बार ना हो या इसमें कैंसर जैसे चेंजेस ना आ जाए। अब इसका जो अंडरलाइंग कॉज है मतलब जिस वजह से ये हुआ है, जैसे कि क्रोनिक इरिटेशन हो रहा है, जो लोग डेंचर पहनते हैं या जिनके मुंह में शार्प टूथ है या दांत ऐसे शार्प हो गए हैं या तीखे हो गए जिस वजह से गालों पे रगड़ खा रहे हैं या जबान पे रगड़ खा रहा है, जो इरिटेशन कर रहा है, कंटिन्यूस इरिटेशन कर रहा है। दूसरा जो है इरिटेंट जो है हमारे स्मोकिंग है या टोबैको चुविंग है, तंबाकू खाना हो गया, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि ये एक तरह का इरिटेशन हो जाता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, उसको हम प्रिवेंट करते हैं। चलिए समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और किस जगह पे क्या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले जो हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं वो है सेडेशन ऑफ टोबैको यूज। इसका मतलब ये है कि अगर हमने देखा है कि आपका जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, मतलब जिस वजह से ये हो रहा है ल्यूकोप्लेकिया, उसमें सबसे पहला कारण देखा गया है कि टोबैको यूज करते हैं या तंबाकू का यूज करते हैं। जैसे कई लोग तंबाकू खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग करते हैं, तो इसको बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैक्टर है जो ल्यूकोप्लेकिया बनाने में बहुत मददगार होता है या मदद करता है। अगर ये सही टाइम पे आपने इस हैबिट को बंद कर दिया तो ये भी देखा गया है कि ल्यूकोप्लेकिया या तो बिल्कुल साफ हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, मतलब साइज उसका बहुत कम हो जाता है। कई केसेस में अगर सही टाइम पे ये हैबिट बंद कर दी जाए या बिना किसी और ट्रीटमेंट के, ये बिल्कुल साफ हो सकता है। कई लोगों में ये देखा गया है कि ओरल हाइजीन मतलब मुंह की सफाई वो रखते नहीं है, मुंह बहुत गंदा होता है, वहां स्टेन्स और बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना घर बना लेते हैं। मतलब एक समझ लीजिए जितने भी कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो उस जगह अपना घर बना लेते हैं, जिस वजह से ये कंडीशन में प्रोग्रेशन या बढ़ती जाती है ये कंडीशन। तो ऐसे केसेस में ध्यान ये रखिए कि अपनी मुंह की सफाई आपने पूरी तरीके से करानी है और एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट से भी सफाई करवानी है, क्योंकि हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसके स्टेन्स होना ये हमारे मुंह में बन जाता है। तीसरा है अवॉइडेंस ऑफ इरिटेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे टूथपेस्ट हैं जो बहुत खुरदुरे या शार्प होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं जिस वजह से वहां वो इरिटेट कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे हम खाना या पीना लेते हैं जो एसिडिक है या जो हमारे मुंह के लाइनिंग को इरिटेट कर रहा है। ऐसे चीज़ों को हम अवॉइड करने का एडवाइस करते हैं, ताकि ये कंटिन्यूस जो इरिटेशन बना है हमारे म्यूकोजा में या मुंह के अंदर की लाइनिंग में वो रोका जा सके और उस वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सके या रोकथाम इसकी कर सके। सबसे पहले जो डॉक्टर है वो एडवाइस करता है मेडिकेशंस। डायरेक्टली हम सर्जरी पे जंप करने को एडवाइस नहीं करते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे रेटिनोइड्स हो गए, विटामिन ए की गोलियां हो गई, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए जो हम लोकली या
मुंह के अंदर लगाने को कहते हैं ताकि वो कंडीशन रिग्रेस हो या कम होती चली जाए। मेडिकेशन का बेनिफिट ऐसा है कि एक तो ये साइज कम करने में ल्यूकोप्लेकिया और थिकनेस कम करने में बहुत मददगार देखी गई है बहुत सारे केसेस में। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं या हमारा ये ऑप्शन होता है या हम ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को ताकि वो साइज जो है और उसका विड्थ जो है या थिकनेस जो है वो कम होती चली जाए इन दवाइयों की मदद से। अब ये जो दवाइयां हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसा काम करती हैं और इसको हम उस जगह लगाने बोलते हैं जहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया का जो पैच है वो आपको दिख रहा हो ताकि उस जगह पे वो काम कर सके और उस जगह पे डायरेक्टली वो अपना असर डाल सके। अब पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सर्जिकल इंटरवेंशन। मतलब हमने दवाइयाँ करके देख ली पर ये ल्यूकोप्लेकिया पैच जो है मुंह में जो दिख रहा है ना इसका साइज कम हो रहा है ना ये थिकनेस में कम हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्री मतलब उसके विपरीत अगर हम देखें इसका साइज बढ़ रहा है या वैसे ही बना हुआ है लंबे समय तक, तो ऐसे केसेस में सर्जरी एडवाइस हम करते हैं इसको ट्रीटमेंट कराने के लिए। जहां हमको शंका हो कि ये मैलिग्नेंसी तो नहीं या तो कैंसर तो नहीं है, इसलिए इसका हम सर्जरी कराने के लिए एडवाइस करते हैं ताकि हमको जांच में पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली ये डिजीज कौन सी है। ये प्री कैंसरस है मतलब कैंसर के पहले की स्टेज है या इसमें कैंसर के बदलाव आना शुरू हो गए हैं या ऑलरेडी कैंसर बन चुका है। कौन सी टाइप की सर्जरी होनी है ये डिपेंड करता है कि आपका जो ल्यूकोप्लेकिक पैच है कौन से लोकेशन में है, क्या साइज है, उस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप की हमने सर्जरी करनी है। पहली जो आती है सर्जरी में वो है एक्सिजनल बायोप्सी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो लीजन है बहुत छोटा है और आराम से उस पे हम एक्सेस करते हैं, छोटा लीजन है, उस समय हम उस लीजन को पूरी तरीके से निकालते हैं, साथ में नॉर्मल टिश्यू भी थोड़ा सा लेते हैं ताकि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें कि इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अगर आ गए हैं तो किस लेवल पे चेंजेस हैं। तो ये एक्सिजनल बायोप्सी उस जगह की जाती है जहां पे लीजन बहुत छोटा हो और आराम से उस लीजन को आप निकाल सके। और ये जो एक्सिजनल बायोप्सी है हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, मतलब उस पार्ट को ही सुन के आता है जहां से हमने वो टिश्यू या वो मांस का टुकड़ा हमने लेना है जांच के लिए। सो इसको कराना बहुत ही आसान है, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इसमें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है और आराम से हम टुकड़े की जांच कर लेते हैं। सेकंड जो है वो है लेजर सर्जरी। लेजर में हम लेजर लेते हैं जिस वजह से जहां हमारा सर्जरी के तरीके से पहुंचना बहुत मुश्किल है ऐसी जगह से हम करते हैं और इसमें स्कारिंग भी बहुत कम होती है। मतलब जो हम सर्जरी के जो निशान पड़ते हैं उससे कम निशान या नहीं के बराबर निशान होते हैं और इसको करना आसान है, पेशेंट भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो ऐसी जगह पे जहां हमारा पहुंचना मुश्किल है ऐसी जगह पे हम लेजर एडवाइस करते हैं ताकि वो टिश्यू को या टुकड़े को, मांस के टुकड़े को हम ले सके और जांच की जा सके। लास्ट जो मैं आपको एडवाइस दूंगा, फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। जब भी हमारे को ऐसी कोई कंडीशन मुंह के अंदर होती है जिसको हम प्री कैंसरस कंडीशन या लीजन कहते हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया हो गया, तो इसमें चांसेस कैंसर में बदलाव आने के बहुत ज्यादा होते हैं या इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल या ताकत होती है जो कैंसर में आगे जाके बन सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग या चेकअप करवाएं और अगर जरूरत पड़ने पर बायोप्सी भी करवाएं ताकि आपको ये एग्जैक्टली पता लगे कि आपको बीमारी कौन सी हुई है और उसका ट्रीटमेंट कैसे कराना। ये जितने भी ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं उसके बाद आपको रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है लंबे समय तक, क्योंकि चेंजेस कभी भी टिश्यू में किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो अगर हमको उस समय लगता है कि कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको उसी समय रोका जा सकता है और आसानी से अब अपना ट्रीटमेंट करा के उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, मतलब उससे रिलीफ ले सकते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। इसमें हम एक और चीज करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं उस पेशेंट की जिनको हैबिट्स हैं ताकि वो हैबिट छोड़ सके और अपने न्यूट्रिशन पे या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे सके, क्योंकि न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमको इन बीमारियों से छुटकारा देने में या इसको रोकने में। तो आपको दोनों तरफ ध्यान देना होता है, एक तो हैबिट्स छोड़ना जरूरी है, उस जगह को ट्रीटमेंट करना जरूरी है, साथ ही साथ लंबे समय के लिए इस बीमारी से निजात पाने के लिए न्यूट्रिशन या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। लास्ट में इतना ही है कि ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आप करा सकते हैं, पर आपको लंबे समय तक दिखाना जरूरी होता है। और ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट मल्टी फेसेट होता है, मतलब बहुत तरीके से किया जाता है और हर इंडिविजुअल के लिए हर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट अलग होता है। हर इंसान के लिए ट्रीटमेंट सेम नहीं बना है, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से बनी है और सबकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकार
प्रतिकारक शक्ति अलग, और सबका डिजीज प्रेजेंटेशन मतलब जैसे हम बीमारी डॉक्टर को दिखाते हैं वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेज पे होती है। इस वजह से ट्रीटमेंट सबका अलग अलग बन जाता है। ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से किया जाता है, मतलब ज्यादा उसमें काटा पीटी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर आपको लंबे समय तक दिखाना बहुत ज़रूरत हो जाती है ताकि ये बीमारी वापस ना आए और इसमें बुरे चेंजेस या कैंसर जैसे चेंजेस ना हो। अगर आप इसको प्रिवेंट या इससे रोकथाम करना चाहते हैं तो रेगुलर चेकअप कराएं और अपनी हैबिट से निजात पाएं। धीरे धीरे आप इस हैबिट से निजात पा सकते हैं ताकि आपको ये बीमारी ना फैले और आगे आपको प्रॉब्लम्स ना बढ़े। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।